So hello curious minds, I'm back again. रिसर्चर्स को लगा था मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है. फॉरेस्ट के नीचे मैग्नेटिक मिनरल्स थे जो कंपास नीडल्स को कंफ्यूज कर रहे थे. लेकिन फिर उन्हें एक पुराने सर्वे स्टेशन की रिपोर्ट मिलती है और उस रिपोर्ट में सिर्फ एक वार्निंग लिखी थी, कंपास पर भरोसा मत करना. रिसर्चर्स ने स्टेशन को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन वहां उन्हें जो मिला उसने पूरी मिस्ट्री का असली सच ही सामने ला लिया. वेलकम टू हिडन डायरीज. पार्ट 2 के एंड में रिसर्चर्स को एक डेकेड पुराना सर्वे स्टेशन मिला और उसकी रिपोर्ट्स में एक अबैंडन्ड मैग्नेटिक सर्वे स्टेशन का जिक्र था. एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर नहीं थी, सिर्फ पुराने कोऑर्डिनेट्स थे. टीम ने उन कोऑर्डिनेट्स को मॉडर्न जीपीएस में एंटर करना स्टार्ट किया. लोकेशन फॉरेस्ट का सबसे आइसोलेटेड पार्ट में एक एग्जैक्टली उसी मैग्नेटिक के पास था जहां कंपास सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था. रिसर्चर्स जीपीएस फॉलो करते हैं. उन्हें जंगल के अंदर कुछ घंटों बाद उन्हें जमीन पर एक दबा हुआ कंक्रीट मार्कर मिला. उस पर लिखा हुआ था M-17. ओल्ड डॉक्यूमेंट्स ने कंफर्म कर दिया था ये वही सर्वे स्टेशन था. जमीन के अंदर का रास्ता, मार्कर के पास एक ब्रोकन केबल और एक पुराना मेटल पाइप भी था. पाइप को फॉलो करते हुए टीम ने एक छोटे से कंक्रीट स्ट्रक्चर तक पहुंच गए. दरवाजा रस्ट से कवर्ड था और अंदर एक पुरानी मॉनिटरिंग रूम, ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक पैनल्स और एक ग्राफ ने रिसर्चर्स को रोक दिया. उसमें मैग्नेटिक फील्ड के सडन स्पाइक रिकॉर्ड किए गए थे. एक हेवी पैटर्न क्लियर था. हेवी रेनफॉल के बाद मैग्नेटिक रीडिंग्स चेंज हो जाती थी. अब रिसर्चर्स को इंपॉर्टेंट क्लू मिल चुका था. फॉरेस्ट के नीचे मैग्नेटिक रिच रॉक्स मौजूद थे. मैग्नेटाइट एक नेचुरली ऑकरिंग आयरन मिनरल है जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है. रेन वाटर जमीन के अंदर सीप करता है और ग्राउंड वाटर रिच मिनरल लेयर्स इसके थ्रू मूव करते हैं. इस लोकल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंडीशंस चेंज हो सकती है. यही सिर्फ कंपास और रॉक्स की वजह नहीं थी, अंडरग्राउंड वाटर मूवमेंट की वजह से भी इफेक्ट हो रहा था. कंपास की नीडल अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है नॉर्मली. मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जनरली नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड रहती है, तो जो अपने कंपास की नीडल रहती है वो मैग्नेटिकली नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर अपने को नॉर्थ लोकेशन शो होता है. लेकिन अगर पास में स्ट्रांगली मैग्नेटिक रॉक हो तो लोकल मैग्नेटिक अर्थ फील्ड डिस्टर्ब हो सकती है. अगर आपके पास कोई दूसरा भी मैग्नेट है ना ही, मतलब ये अर्थ मैग्नेट तो है ही, तो भी वो डिस्टर्ब हो जाता है. इट शुड बी फ्री फ्रॉम द other magnetic forces, so it could be attracted naturally to the earth magnetic force. इस फॉरेस्ट में एग्जैक्टली यही हो रहा था. कुछ एरियाज में निडल सिर्फ थोड़ा सा डिविएट करती, डिविएट मतलब एरर, एज आई टोल्ड यू बिफोर. लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट जोन में कंपास ऑलमोस्ट यूजलेस हो सकता था और डेंस फॉरेस्ट में थोड़ी सी भी डायरेक्शन मिस्टेक्स आपको बहुत दूर ले जा सकती है. आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपको जाना ये डायरेक्शन में और आप 2 डिग्री से टिल्ट हो गए और आप कई किलोमीटर्स तक जा रहे हैं, तो आप सोचो आपको ऑलमोस्ट कितना एरिया आपको गलत जा रहे हैं. आप बहुत ज्यादा गलत जा रहे हैं. रिसर्चर्स ने ओल्ड रीडिंग और मॉडर्न मेजरमेंट्स को कंपेयर किया. मैग्नेट स्ट्रांगली एक ही एरिया में डिस्टर्ब था, थोड़ा शिफ्ट हुआ था, लेकिन रॉक मूव नहीं हुए थे. साइंटिस्ट ने ग्राउंड वाटर लेवल्स और रेनफॉल रिकॉर्ड्स चेक किए जो कि काफी ईयर्स पहले से रिकॉर्ड किए जा रहे थे, और आंसर सामने आया था. रेनफॉल के बाद अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है, ड्राई सीजन में कम होता है. इसके साथ मैग्नेटिक कंडीशंस भी चेंज होती है, इसीलिए एक्चुअल वो एरिया में मूव नहीं कर सकते. उसका इफेक्ट चेंज हो रहा था. सेवरल स्टेशंस. एक पुराने ड्रॉर में रिसर्चर्स को एक डैमेज्ड नोटबुक मिली. एक पेज पर अभी भी रीडेबल था. उसमें लिखा था कि एक रिसर्च के दौरान पहले कंपास गलत डायरेक्शन दिखाता था. टीम ने दूसरा कंपास निकाला, वही प्रॉब्लम. तीसरा कंपास निकाला, फिर से वही प्रॉब्लम. तब रिसर्चर्स को समझ आ गया था प्रॉब्लम कंपास में नहीं थी, प्रॉब्लम थी फॉरेस्ट के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में. टाइम के साथ सर्वे स्टेशन अबैंडन्ड हो गया. साइंटिफिक रिकॉर्ड्स भी लोगों ने नजरों से गायब होते गए. मतलब लोगों ने उतना ध्यान ही नहीं दिया उस चीज पे.
लेकिन फॉरेस्ट की स्टोरीज वैसे ही रह गई। कुछ एरियाज में कंपास काम नहीं करते, नॉर्थ बदल जाता है, जंगल में डायरेक्शन समझ नहीं आती, धीरे धीरे एक नेचुरल साइंटिफिक फिनोमेना मिस्ट्री लेजेंड बन गया। डेंस फॉरेस्ट डेंजरस किसी सुपरनैचुरल फोर्स की वजह से नहीं था, असली डेंजर था रॉन्ग नेविगेशंस। और अगर कंपास कुछ डिग्रीज भी गलत डायरेक्शन दिखाया तो लॉन्ग डिस्टेंस पर आप अपने ओरिजिनल रूट से हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स दूर हो जा सकते थे। ये डिफरेंस आपको कंप्लीटली लॉस्ट भी कर दिया सकता था फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट छोड़ने से पहले रिसर्चर्स ने एक फाइनल टेस्ट किया। उन्होंने कंपास को स्ट्रांगली मैग्नेटिक जोन पर रख दिया, देन नीडल इमीडिएटली डिविएट हुई, मतलब एरर आ गया। कंपास को थोड़ा दूर ले गए, नीडल ग्रेजुअली नॉर्मल होने लगी। मैग्नेटोमीटर भी सेम एरिया में स्ट्रांगली मैग्नेटिक कंफर्म कर रहा था, और तभी हेवी रेनफॉल शुरू हो गई। रिसर्चर्स ने रीडिंग दोबारा ली, मैग्नेटिक रीडिंग्स फिर चेंज हो रही थी। अब पुरानी वार्निंग के मीनिंग बिल्कुल क्लियर था। कंपास पर भरोसा मत करना। सालों से लोग समझते रहे कि इस फॉरेस्ट में कंपासेस मिस्टीरियसली फेल हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी में तो कंपास खराब नहीं थे, कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं थी, जमीन के नीचे कोई सीक्रेट मशीन भी नहीं थी। असली वजह थी तो अनयूजुअल जियोलॉजी, मैग्नेटाइट रिच रॉक्स, अंडरग्राउंड वाटर मूवमेंट और लोकल मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशंस। इन सब ने मिलकर फॉरेस्ट को कुछ एरियाज में ऐसा बना दिया जहां ट्रेडिशनल मैग्नेटिक कंपास अनबिलीवेबल हो सकता था। कंपास की नीडल हमें डायरेक्शन नहीं जानती, वो सिर्फ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स को फॉलो करती है। मतलब जो कंपास की नीडल होती है वो कोई डायरेक्शन नहीं जानती है, वो बस मैग्नेटिक फील्ड की तरह अट्रैक्ट होती है। और जब वो फील्ड लोकली डिस्टर्ब हो तो नीडल भी बदल जा सकती है। इसीलिए कभी भी रिमोट फॉरेस्ट में कंपास अचानक स्ट्रेंज डायरेक्शंस दिखाए तो सुपरनैचुरल एक्सप्लोरेशन ढूंढने से पहले एक सिंपल सवाल पूछना, मेरे पैरों के नीचे क्या है? क्योंकि कभी कभी सबसे अजीब मिस्ट्रीज आसमान में नहीं, जमीन के बिल्कुल नीचे छुपी होती है। और यहाँ पे हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। मिस्ट्री सुपरनैचुरल नहीं थी, जवाब खुद अर्थ के अंदर छुपा हुआ था। फिर मिलेंगे अगले दिन अगली नई स्टोरी के साथ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, मुझे काफ़ी सर्दी हुई हुई है। फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाते आ रहा हूँ और बनाते रहूँगा। डेली 2 वीडियोस का मैंने टारगेट लिया हूँ, जो कि मैं पूरा कर रहा हूँ और मैं करते रहूँगा। आप लोग का काम है बस लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वेट फॉर द नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।